पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री नानक दीन बुर्जी की मौत हो गई है। वो 7वें मंजिल से नीचे गिरे और वही वो जगह है जहां गिरकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि लोगों का कहना है कि वो भाजपा में थे और लगातार भाजपा में सक्रियता बनाए हुए थे। पिछड़ा मोर्चा में उनका एक स्थान था और लगातार पिछड़ों को एकत्र करने का वो काम कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से वो खुद डिप्रेशन में थे क्योंकि आर्थिक समस्या से भी वो जूझ रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उनके परिजन हैं, बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कब आप लोगों को पता चला कि उनकी मौत हो गई है। यहाँ से सिविल ले जा चुके, उसके बाद पता चला हम लोगों अच्छा, को। क्या नाम है आपका? अनुज गुप्ता। तो आप कौन लगते हैं उनके? फूफा जी हैं हमारे वो। तो कैसे, मतलब क्या लग रहा था, कैसे ये मौत हुई है उनकी? कहीं गिर गए या कूद गए? जी क्या वो था उनका, वो कोई जो चाय वाय बनाता है वो बता रहा था, मिला वो साथी में वही लेके गया है। कह रहा था ऊपर आए, सुबह लेटे हुए थे एसी चला के, और उसके बाद जब उठे तो उसने कहा कि फूफा जी ने कहा कि जरा कॉफ़ी बना दो। जो कॉफ़ी वो बनाने गया, उसने कहा ठीक है बना रहे हैं। कॉफ़ी बनाने गया और फिर वो लौट के आया कॉफ़ी बना के, तो देखा कि वो बिस्तर पे नहीं लेटे हुए थे। तो दरवाज़ा बालकनी का खुला हुआ था, तो उसे लगा कि शायद दरवाज़ा हवा से खुल गया हो। तो दरवाज़ा खोलने के बाद वो दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया उसने। उसके बाद कॉफ़ी अपना हीटर पे चढ़ी हुई थी, हीटर पे बना रहा था, तो कॉफ़ी बना के दोबारा अंदर गया। तो उसके बाद नीचे से फ़ोन आने लगे कि तुम्हारे यहाँ से कोई गिर गया। तो फिर वो नीचे आया, फिर उसको उठा, उनको मतलब फूफा जी को ले जाके ऊपर। तो उनके परिवार में कौन कौन है, उनके साथ कौन कौन रहता था? बुआ जी रहती थी, 2 बच्चे हैं, एक बहन है छोटी। तो अभी मौके पर क्या वो लोग नहीं थे जब उनकी मौत हुई? नहीं, वो तो यहाँ पे थे, हम मौके पे नहीं थे। दोनों बच्चे ऑफिस गए थे, भाई लोग दोनों लोग। हाँ, अभी तो सब लोग वहीं सिविल ही पहुंचे। ये भी बता, उनके बच्चे क्या करते हैं? और ये भी बताया जा रहा था कि आर्थिक संकट से भी वो जूझ रहे थे। हाँ, प्राइवेट जॉब करते हैं दोनों जी। ये दोनों बच्चे, हाँ, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो मतलब आर्थिक संकट से वो जूझ रहे थे, कह रहे थे लोग कि डिप्रेशन जो है वो प्राइवेट पढ़ाती है, 3-4 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है उसको। माली हालत ठीक। जी हाँ, हालत ठीक नहीं थी। ठीक है, आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? हम साले हैं। अच्छा, आप साले हैं। तो अभी क्या स्थिति? अभी पोस्टमार्टम के लिए गया है, परिवार के कौन कौन से लोग पहुंचे? सब लोग पहुंच गए वहाँ, सब लोग पहुंच गए, सब लोग पूरा परिवार वहीं पे। तो आप लोग कुछ सरकार से मांग कर रहे हैं? सरकार से ही मांग है कि जांच हो, देखा जाए क्या है क्या नहीं। आर्थिक मदद की जाए। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार से निवेदन है कि कुछ न कुछ आर्थिक मदद दी जाए, जिससे इनके परिवार की गाड़ी आगे चल सके, लड़की की शादी हो सके, लड़के बच्चे की कहीं जॉब में लग जाए। ठीक है, तो अभी नानक दीन के बिटिया की शादी भी नहीं हुई है, वो प्राइवेट जॉब करती हैं और आर्थिक संकट से वो जूझ रहे थे। उनके परिजनों का कहना है कि कम से कम उनके परिवार का देखभाल हो, उनकी कुछ आर्थिक मदद हो सके, जिससे कि अब उनका परिवार संभल सके, और इसके साथ साथ उनके मौत की जांच भी हो कि किस तरह से उनकी मौत हुई। कैमरा पर्सन तेजस्वी के साथ राहुल पांडे, 6 टीवी भारत, लखनऊ। और बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ के दारुल शफा में नए विधायक आवास में गिरकर पूर्व मंत्री नानक दीन भुर्जी की मौत हो गई है। 7वीं मंजिल से गिरकर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नानक दीन भुर्जी की मौत हो गई है। 68 साल के नानक दीन भुर्जी डिप्रेशन से पीड़ित बताए जा रहे हैं। तो नए विधायक आवास में गिरकर मौत हो गई है। पूर्व मंत्री नानक दीन भुर्जी की मौत हो गई है। वो 68 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि डिप्रेशन से पीड़ित भी वो थे और 7वीं मंजिल से गिरकर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नानक दीन भुर्जी की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी। ऋषभ मणि, किस तरह यह हादसा हो, पुलिस ने क्या जानकारी दी है? देखिए, ये जानकारी मिली है कि नानक दीन भुर्जी जो पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री थे और उत्तर प्रदेश जो भाजपा का ओबीसी मोर्चा है वो उसमें भी मंत्री के पद पर थे, और वो अक्सर यहाँ देखे जाते थे जो विधायक आवास है नया दारुल शफा में। और हालांकि उनको वहाँ कोई आवास अलॉट नहीं था, ऐसा पुलिस का कहना है। अक्सर वहाँ पर लोगों से, विधायकों से मिलने जुलने आया करते थे, और आज भी दिन में उनको देखा गया था। और 7वें फ्लोर पर वो संदिग्ध हालातों में 7वें फ्लोर से नीचे गिरे हैं, और वहाँ जो लोग थे उनको सिविल हॉस्पिटल लेके गए हैं। और यूपी जो भाजपा का ओबीसी मोर्चा है उसके अध्यक्ष प्रकाश पाल भी तुरंत पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर्स ने नानक दीन भुर्जी को मृत घोषित कर दिया है। अब उनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि चर्चा ऐसी भी चल रही थी कि बीते काफी दिनों से वो डिप्रेशन का शिकार थे। तो वाकई ऐसा था या नहीं था, ये सुसाइड है या सिर्फ एक हादसा है, ऐसी तमाम चीजें अभी पुलिस के आगे की जांच में तय होगी। पुलिस का ये कहना है कि अगर कोई भी हमें तहरीर मिलती है तो उस तहरीर के मुताबिक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। नजर बनाए रखिए।
नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं अटल सत्य टीवी न्यूज 24। आपको बता दें कि मैं इस समय उसी जगह पे खड़ा हूं जहां पर ये 7 मंजिल बिल्डिंग से एक व्यक्ति की गिरकर मौत हो गई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में वो राज्य मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पद पर तैनात थे। ये वही बिल्डिंग है जहां पर से गिरने से उनकी मौत हो जाती है। बाकायदा दिखाइए कि ये जमीन है। अब जरा सोचिए कि अगर 7 मंजिल ऊपर से व्यक्ति गिरेगा तो स्वाभाविक बात है कि उस पे गंभीर चोटें आएंगी और गंभीर चोटें आने के साथ साथ उनका मृत्यु होना भी निश्चित है। हालांकि पुलिस जो है, हजरतगंज कोतवाली की पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या रीजन है। प्रथम दृष्टिया गिरने का रीजन से उनकी मौत हुई है या फिर कहीं ना कहीं से किसी ने उन्हें धक्का दे दिया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है दिखाइए, यहाँ पर चारों तरफ से ये जो है लगा दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो ब्लेडिंग होनी चाहिए वो ब्लेडिंग नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी भी डाल दिया गया है। बाकी अभी मामला जो है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इसके बाद क्या कुछ खुलकर मामला निकलकर सामने आता है, अपने आप में अभी सवाल है। अटल सत्य टीवी न्यूज 24 से अटल बिहारी शर्मा। कैसे मौत हो गई? जो जानकारी मिली कि विधायक निवास के 7वें मंजिल से एक व्यक्ति गिरे हुए हैं, चोट लगी है। इस सूचना पर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। ये व्यक्ति जो है, इनका नाम जानकारी की है तो पूर्व मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री नानक दीन भुर्जी साहब है। इनके जो शव है हॉस्पिटल में है, वहाँ पर पंचायत मेंबर की कार्रवाई प्रचलित है। घटना के कारण जो कारण है उसके संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही। फील्ड एजेंट को बुला करके अन्य जो भौतिक पर्चा वो भी कलेक्ट किया जा रहा है। घर वालों ने कोई तहरीर दी है कि डिप्रेशन, मौत है, हादसा है, हत्या है? अभी तक कोई इस तरह की तहरीर नहीं मिली है। घर के परिजन हॉस्पिटल में आए हुए हैं, अन्य जानकारी क्या कोई डिप्रेशन में चल रहे थे, क्या जानकारी? देखिए, इस संबंध में कहना जल्दबाजी होगी। कोई भी बिंदु बिना जांच के कहना जल्दबाजी हुई। हाथ वालों पर जानकारी एकत्र की जा रही है। बुलेटिन में सबसे पहले बात लखनऊ की करेंगे, जहां विधायक आवास में एक बड़ा हादसा हो गया है। 7वीं मंजिल से पूर्व मंत्री नानक चंद भुर्जी गिर पड़े, जहां सिविल अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। बेहद दुखद और बड़ा हादसा, जहां पुलिस जांच में जुटी हुई है। कारण क्या है, कैसे पैर फिसला, कैसे 7वीं मंजिल से पूर्व मंत्री गिरे हैं, तमाम ऐसे बिंदुओं पर जांच हो रही है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं और इस मामले की जांच शुरू हो गई है। लेकिन हैरान कर देने वाला ये मामला है, सिविल अस्पताल ले जाते समय पूर्व विधायक ने दम तोड़ दिया। विधायक आवास में एक बड़ा हादसा हुआ है। 7वीं मंजिल से गिर गए थे नानक चंद भुर्जी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हमारे साथ यूपी स्टेट हेड दिलीप सिंह इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप जी, विधायक आवास में एक बड़ा हादसा और सवाल यही कि 7वीं मंजिल से अगर पूर्व मंत्री गिरे हैं तो क्या उनका अचानक पैर फिसला, क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं? बिल्कुल शुभांगी, बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में दारुल सफा के नवनिर्मित बिल्डिंग 7वीं मंजिल से नानक दीन भुर्जी, जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। जब वो 7वीं मंजिल से गिरे तो उनको तुरंत आनन फानन में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने जो स्थानीय वहां पे सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगाला, उनको डीवीआर अपने कब्जे में लिया है कि किन स्थितियों में इनकी मौत हुई। अभी पुलिस विभाग ने अपने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें उसे लिखा है कि नानक दीन भुर्जी जो है लंबे समय से अवसादग्रस्त थे। उनके यहाँ पे राजधानी लखनऊ में ही उनका अपना निजी आवास है अलीगंज खदरा के पास में, जहाँ पर उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी वहां पे रहते थे और तीनों बच्चे अभी शादीशुदा नहीं है और लंबे समय से वो अवसादग्रस्त है। अभी ये फेसबुक पेज पे भी उन्होंने लिखा था कि जिस तरीके से मैंने भुर्जी समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, वो भुर्जी समाज ने मुझे कुछ दिया नहीं। नानक दीन भुर्जी के बारे में बता दें कि इन्होंने
समाजवादी पार्टी से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने ये भी लिखा है फेसबुक पोस्ट में कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे बहुत कुछ नहीं मिल पाया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने हमारी राजनीतिक कैरियर में हमारी शुरुआत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से मैं हूं। तो निश्चित तौर पर जो फेसबुक पेज है उसमें अवसाद की बात सामने आ रही है, जिसे पुलिस का भी दावा है कि ये अवसादग्रस्त है, लेकिन इसकी भी फिर भी छानबीन की जा रही है। परिवार की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि अगर परिवार की तरफ से कोई तहरीर मिलती है तो उसकी भी छानबीन की जाएगी। पूरे एरिया के हजरतगंज चूंकि एक वीआईपी एरिया है जहां पर यह घटना हुई है, वहां 7वीं मंजिल से गिरना, वहां पर भी तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज है। नानक दिन भुर्जी बारे में कहा जाता है कि वो काफी जुझारू और संघर्षशील रहे हैं और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है पिछड़ा वर्ग में पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया हुआ है। जब इस घटना के बारे में जानकारी हुई, हैरान भी करती है कि अगर राजनीतिक अनदेखी इसके पीछे वजह निकलती है, अवसाद के चलते क्या उन्होंने ये कदम उठाया है? तमाम ऐसे बिंदु है जिस पर जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेता नानकदीन भुर्जी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नानकदीन भुर्जी नए विधायक निवास की बिल्डिंग से नीचे गिर गए। बताया जा रहा है कि वो बिल्डिंग के 7वें फ्लोर से गिरे, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर हालात में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नानकदीन भुर्जी बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारी बताए जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल गिरने के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। इनको 2:30 बजे के आसपास में लाया गया था। ये ब्रॉड डेड थे। हर तरह से क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम लोगों ने चेक कर लिया तो देयर वर नो साइंस ऑफ लिविंग। उसके बाद इनको पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया गया। उनका पंचनामा करवा रहे हैं और साथ में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है और इनके परिवार फैमिली मेम्बर्स भी आ गए हैं। इंटरनल इंजरी हम लोग नहीं एसेस कर सकते हैं बिकॉज ब्रॉड डेड हैं। तो एक्सटर्नल हमें दो फ्रैक्चर्स मिले थे दोनों पैर में। अब ये मुझे ये नहीं मालूम सुसाइड किया क्या हुआ है, कैसे गिर गए धोखे से। हम लोग तो भाजपा कार्यालय में बैठे थे तो मुझे अचानक सूचना मिली कि भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री नानक दिन भुर्जी नए दारुल सफा के 7 नंबर मंजिल से उनसे गिर गए हैं। तो हम लोग जैसे वहां जा रहे थे तब तक सूचना मिली कि उनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया और हम लोग यहाँ पर आए हैं, जहाँ ये जानकारी मिली है कि 7वीं मंजिल से गिरने के बाद उनका निधन हुआ है। बाकी कैसे हुआ है, क्या हुआ, ये वहाँ रहने वाले लोग और जांच से पता पड़ेगा। नहीं, अभी तक भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं और अभी मोर्चे की कोई नई टीम नहीं बनी है। अभी तक वो वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं। ये कुछ मुझे ज़्यादा जानकारी इस विषय में नहीं है। ये तो उनके परिवारीजन या जो मौके पर लोग होंगे, बाकी जांच में विषय आएगा। हम लोगों को केवल इतनी सूचना मिली, उस सूचना पर मौके पर हम नहीं, अभी यहाँ जो आए हैं और जो उनका ईसीजी किया जा रहा है और मुझे लगता है कि डॉक्टर लोग अभी जैसी संभावना लग रही कि उनका निधन हो चुका है। लखनऊ के लालबाग स्थित नए बहुखंडीय विधायक निवास की 7वीं मंजिल से गिरकर भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी नानक दीन भुर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नानक दीन भुर्जी सुबह सपा विधायक हंसू राम के 7वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट पर रुके हुए थे। नए विधायक निवास से नीचे गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिविल अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे वहां शोक और तनाव का माहौल है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एडीसीपी सेंट्रल जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि पुलिस हर पहलू से इस घटना की बारीकी से जांच कर रही है और फिलहाल आत्महत्या की पुष्टि नहीं हुई है। इस अचानक हुई दुर्घटना से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है।
लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता अनिल कुमार सैनी की एक खास रिपोर्ट। जो जानकारी मिली कि विधायक निवास की 7वीं मंजिल से एक व्यक्ति गिरे हुए हैं, उनको चोट लगी हुई है। इस सूचना पर इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। इन व्यक्ति जो हैं, इनका नाम जानकारी की है तो पूर्व मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री नानक दीन भुर्जी साहब हैं। इनके जो शव है हॉस्पिटल में है, वहाँ पर पंचायतनामा की कार्यवाही प्रचलित है। घटना के कारण है उसके संबंधों में जानकारी एकत्र की जा रही है। फील्ड यूनिट को बुला करके अन्य जो भौतिक साक्ष्य हैं वो भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। अभी तक कोई इस टाइप की तहरीर नहीं मिली है। घर के परिजन हॉस्पिटल में आए हुए हैं, अन्य जानकारियां एकत्र की जा रही हैं। डिप्रेशन में चल रहे थे, क्या जानकारी? देखिए, इस संबंध में कहना जल्दबाजी होगी, कोई भी बिंदु बिना जांच के कहना जल्दबाजी होगी। हर पहलू पर जानकारी एकत्र की जा रही है। अब ये मुझे ये नहीं मालूम सुसाइड किया क्या हुआ है, कैसे गिर गए धोखे से। हम लोग तो भाजपा कार्यालय में बैठे थे तो मुझे अचानक सूचना मिली कि भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री नानक दीन भुर्जी नए दारुल सफा के 7 नंबर मंजिल से उनसे गिर गए हैं। तो हम लोग जैसे वहां जा रहे थे तब तक सूचना मिली कि उनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया और हम लोग यहाँ पर आए हैं, जहाँ ये जानकारी मिली है कि 7वीं मंजिल से गिरने के बाद उनका निधन हुआ है। बाकी कैसे हुआ है, क्या हुआ, ये वहाँ रहने वाले लोग और जांच से पता पड़ेगा। अभी तक भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं और अभी मोर्चे की कोई नई टीम नहीं बनी है। अभी तक वो वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर लोग अभी जैसी संभावना लग रही कि उनका निधन हो चुका है।